श्रीलंका के साथ साथ एशिया के भी काफी सारे हिस्सों में ऐसे बड़े बड़े फुटप्रिंट्स देखे जा चुके हैं, जिनमें से कुछ निशान समय के साथ मिट गए तो कुछ निशान आज भी देखने के लिए मिलते हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि रामायण हमारे भारत की वो प्राचीन कथा जिसे हम सभी ने हमारे बचपन में सुना होगा, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए वैसे हमारे मन में सवाल उठने लगा कि क्या रामायण ये वास्तविकता में घटी थी या फिर ये सिर्फ एक कहानी है। और यही सवाल मेरे मन में भी आया और मैं लग गया इस सवाल का जवाब ढूंढने में। और मेरे सामने जो जो आया इस रिसर्च में वो जानकर मेरा नजरिया पूरी तरीके से बदल गया रामायण को देखने का। और मैं श्योर हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका भी बदल जाएगा। तो ऐसा मुझे क्या पता चला इस रिसर्च में, आइए जानते हैं। रामेश्वरम, तमिलनाडु। रामायण के अनुसार इसी जगह से वानर सेना ने और प्रभु श्री राम ने एक ब्रिज को बनाया था रावण की लंका तक पहुंचने के लिए। और उस ब्रिज पर पैदल चल के वो जो है वो रावण की लंका तक पहुंचे थे। और उसी ब्रिज को जो है वो राम सेतु कहा जाता है। अगर हम स्पेस से भारत और श्रीलंका को देखें तो हम इन दोनों के बीच में एक ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। और शायद हम इस स्ट्रक्चर को जो है वो राम सेतु कह सकते हैं, क्योंकि इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी है। और ये जो ब्रिज है, ये जो स्ट्रक्चर है, वो कुदरती नहीं बल्कि मैन मेड है। इसे भी जो है हमें समझना पड़ेगा। तो क्या है इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, वो भी मैं आपको बताता हूँ। हमें बचपन से राम सेतु से जुड़े हुए कई कहानियां सुनाई गई हैं अलग अलग, जिनमें से हमें ऐसा ही लगता है कि राम सेतु जो है वो देवियों शक्तियों से बना था, मैजिक से बना था, बल्कि ऐसा नहीं है। अगर हम वाल्मीकि रामायण को ठीक तरीके से देखें तो उसके अंदर इस चीज का वर्णन है, राम सेतु प्रॉपर इंजीनियरिंग से बना था। और राम सेतु जैसा स्ट्रक्चर उस जमाने में बनाना पड़ता तो इस जगह से बेस्ट जगह राम सेतु को बनाने के लिए कोई हो ही नहीं सकती थी। इस चीज को साइंटिस्ट ने भी माना है, क्योंकि इस जगह पर बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन आकर आपस में टकराते हैं, जिसकी वजह से इस जगह पर दोनों समंदर की रेत आकर खट्टा होती है। उसी वजह से इस जगह की जो गहराई है वो बहुत ही ज्यादा कम है। कुल मिलाकर 1 से 2 मीटर तक की ही सिर्फ जो है वो गहराई इस जगह की है। और इसी वजह से काफी सारे शोधकर्ता और साइंटिस्ट ने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि राम सेतु जैसा स्ट्रक्चर या फिर कोई मैनमेड ब्रिज इस जगह पर बनाना पड़ता उस जमाने में, तो इस जगह से बेस्ट जगह कोई हो ही नहीं सकती थी एक ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। आपको वो कहानी तो जरूर याद होगी कि वानर सेना ने राम जी का नाम पत्थरों के ऊपर लिखा था और उन पत्थरों को पानी में डालने के बाद वो पत्थर पानी के ऊपर तैरते थे। और उन्हीं पत्थरों की मदद से राम सेतु को भी बनाया गया था। ये कहानी हम सभी ने जो है बचपन में सुनी होगी और आपको ये कहानी याद तो जरूर होगी। लेकिन शायद आपको ये जानकर हैरानी जरूर होगी कि वो पत्थर जो समंदर के ऊपर तैरते थे, पानी के ऊपर तैरते थे, वो पत्थर आज भी इस जगह पर पाए जाते हैं। और ये पत्थर समंदर के ऊपर क्यों तैरते हैं या फिर पानी के ऊपर क्यों तैरते हैं, इसका एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी मौजूद है। दरअसल ये पत्थर कोई आम पत्थर नहीं है, ये प्यूमिनिकल रॉक्स है जो कि वोल्केनिक इरप्शन से बनते हैं। और इसी वजह से ये पत्थर पानी के ऊपर तैर सकते हैं और यही चीज इन पत्थरों को अलग बना देती है। इसके अलावा ये इन पत्थरों का उस जगह पर पाया जाना ही इस चीज को साबित करता है कि इस ब्रिज को बनाने का मकसद काफी बड़ा रहा होगा। क्योंकि आज से बहुत सालों पहले भी अगर हम देखें या फिर आज भी देखें तो इस जगह पर कोई भी वोल्केनो एक्टिविटी नहीं हुई थी और आज भी इस जगह पर कोई भी वोल्केनो पाया नहीं जाता। मतलब इन पत्थरों को किसी दूसरी जगह से लाया गया था सिर्फ इस स्पेशल स्ट्रक्चर या फिर ब्रिज को बनाने के लिए। और यही बहुत बड़ा प्रूफ भी है। इसके अलावा साउथ इंडिया के रामनाथ स्वामी टेम्पल में कई 100 सालों पुराने रिकॉर्ड्स पाए जाते हैं, जिन रिकॉर्ड्स में इस ब्रिज का भी वर्णन मिलता है। इन ब्रिज के रिकॉर्ड्स भी मिलते हैं और वो रिकॉर्ड्स ये कहते हैं कि 1480 से पहले इस ब्रिज को पैदल पार करना पॉसिबल था। और इसी वजह से इस ब्रिज से भारत से श्रीलंका लोग आया जाया करते थे 1480 से पहले। लेकिन 1480 में एक काफी बड़ा साइक्लोन आया, जिस वजह से इस ब्रिज पर बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा और तब से ये ब्रिज कुछ इस तरीके से दिखता है। इसके अलावा कई सालों में ओशन लेवल की बढ़ने की वजह से भी ये ब्रिज आधा समंदर में समाया गया और यही चीज बहुत बड़ी मानी जाती है। और हमें
इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये स्ट्रक्चर एक मैन मेड है और इस स्ट्रक्चर को बनाने का मकसद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा। और इस स्ट्रक्चर को, इस ब्रिज को हम रामायण से जोड़ सकते हैं, क्योंकि रामायण में ही इस पुल का, राम सेतु का जिक्र बड़ी तरीके से किया गया है। मतलब राम सेतु रियलिटी में एग्जिस्ट जरूर करता था। अगर हम रामायण को देखें तब हमें यह पता चलता है कि जब हनुमान जी रामेश्वर के तट के सामने आकर पहुंचे तब उन्होंने वहां पर अपना विशाल रूप धारण किया और उन्होंने आसमान में छलांग लगाई और वो रावण की लंका की ओर निकल गए सीता माता को ढूंढने के लिए। और रावण की लंका में सीता माता से वो अशोक वाटिका में पहली बार मिले। और ये जो अशोक वाटिका है जहाँ पर हनुमान जी और सीता माता पहली बार मिले, वो अशोक वाटिका आज भी श्रीलंका में मौजूद है। ये जो अशोक वाटिका है वो हूबहू वाल्मीकि रामायण में जो अशोक वाटिका वर्णन किया है उससे हूबहू मैच करती है। इसके अलावा जब जब हनुमान जी अपना विशाल रूप धारण करते थे और छलांग लगाते थे तब उनके पैरों के निशान जमीन के ऊपर छप जाते थे, और जब वो लैंड भी करते थे तभी भी उनके पैरों के निशान जमीन के ऊपर आ जाते थे। और ऐसे ही पैरों के निशान हमें अशोक वाटिका में भी देखने के लिए मिलते हैं। जिस जगह पर कहा जाता है कि हनुमान जी और सीता माता पहली बार मिले, उस जगह से थोड़े से ही दूर हनुमान जी के पैरों के निशान देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा श्रीलंका के कई सारे जगह पर हनुमान जी के या फिर कुछ बड़े बड़े पैरों के निशान देखे गए हैं, जिनमें से कुछ पैरों के निशान समय के साथ मिट चुके हैं तो कुछ निशान आज भी देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा एशिया के कई सारे हिस्सों में ऐसे पैरों के निशान देखे जा चुके हैं, जिनमें से कुछ निशान बड़े हैं तो कुछ निशान थोड़े से छोटे हैं, लेकिन ऐसे निशान पाए गए हैं। और वो पैरों के निशान हूबहू उसी जगह पर पाए गए हैं जिस जगह का वर्णन रामायण में मिलता है। श्रीलंका के कैपिटल कोलंबा से 100 किलोमीटर दूर ऊनवटूना नाम का एक शहर है। इस शहर में एक काफी ज्यादा मशहूर जगह है जिस जगह का नाम है रूमासल्ला पर्वत। अभी आप में से बहुत लोग इस बारे में सोच रहे होंगे कि इसका और रामायण का क्या संबंध है, तो बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि ये जगह बहुत ही ज्यादा अजीब सी है। दरअसल इस जगह पर जो पेड़ पौधे उगते हैं वो बहुत ज्यादा अलग है, क्योंकि ये पेड़ पौधे श्रीलंका के बाकी किसी भी हिस्से में पाए नहीं जाते। जब रिसर्चर्स ने इस जगह पर रिसर्च करी तब उन्हें पता चला कि इस जगह पर 150 से भी ज़्यादा प्रकार के मेडिसिनल पौधे हैं, और वो पौधे श्रीलंका के बाकी के किसी भी जगह पर पाए नहीं जाते हैं। ऐसे पौधे हिमालय के पर्वत में मिलते हैं। अभी सवाल ऐसा उठता है कि ये पौधे यहाँ पर क्या कर रहे थे, तो दरअसल इस सवाल का जवाब इसके नाम में ही छुपा है। रूमासल्ला इस नाम का हिंदी में मीनिंग होता है वो वहाँ पर गिरा। कहा जाता है कि जब हनुमान जी लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए द्रोणागिरी पर्वत में संजीवनी बूटी ढूंढने के लिए जाते हैं तब उन्हें वापस संजीवनी बूटी नहीं मिलती है, तो वो द्रोणागिरी पर्वत का एक हिस्सा तोड़कर अपने हाथों में ले आते हैं। और कहा यह जाता है कि इसी जगह पर उस द्रोणागिरी पर्वत का टूटा हुआ हिस्सा का एक छोटा सा हिस्सा टूटकर गिरा था, और इसी वजह से इस जगह का नाम रूमासल्ला रखा गया है। और ये जगह बहुत ही ज्यादा अजीब सी भी है। एक काफी ज्यादा मशहूर साइंटिस्ट है जिन्होंने अपने आखिर के साल श्रीलंका में बिताए। उन्होंने इस जगह पर एक चीज देखी कि इस जगह के अंदर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है जो कि अपने ओर सैटेलाइट को आकर्षित कर सकती है, सैटेलाइट की पोजीशन चेंज कर सकती है। ऐसी इस जगह पर ताकत है, मैग्नेटिक फील्ड है। आशा करता हूँ ये वीडियो और मेरी मेहनत आपको पसंद आ गई होगी। अगर पसंद आ गई है तो जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हो, कंटेंट पसंद आता है, जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद की पूरी कंट्रोवर्सी जानना चाहते हो, खुद तुलसीदास जी ने बाबर और बाबरी मस्जिद के बारे में क्या कहा है, वो सब जानना चाहते हो, ऊपर आई बटन में वीडियो मिल जाएगी, जरूर से जाकर देख लेना। हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।